हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीथिंग इज़ गोइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि ये 10-10 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ रहेंगी और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है दोनों ही डीएम और डीएफ पे। ये जो पोर्टल है ये पोर्टल है डीप अलाइनमेंट का हमारे अपने सोल पर्पस से और साथ ही हमारे अंदर की क्रिएटिव पावर्स, क्रिएटिव एनर्जीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि 9-9 पोर्टल से ही इनिशिएट हो चुका है हमारे अंदर की कार्मिक साइकिल्स, पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ होने का प्रोसेस, रिलीज़ करने का प्रोसेस। सो कुछ लोग अपनी इन पैटर्न्स को, साइकिल्स को रिलीज़ कर चुके हैं या फिर कुछ बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ काफ़ी हफ्तों से, इनफैक्ट काफ़ी महीनों से बनी हुई है। ये जो 10-10 का पोर्टल है ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग्स का है, जहाँ पे आप नई टाइमलाइन में स्टेप इन कर रहे हैं, जहाँ पे जो नंबर 1 है दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रेश स्टार्ट एंड द 0 रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट पोटेंशियल। सो ये जो टाइम है ये एक बहुत ही आइडियल टाइम है मैनिफेस्टेशन का, न्यू रियलाइजेशंस को रिसीव करने का, अपने आप को अलाइन करने का अपने सोल पर्पस से, और एक नए अपने ही खुद के एम्पावर्ड वर्जन में स्टेप इन करने का। सो जो 9-9 का पोर्टल था उसने हमें हेल्प किया एक तरह से लेट गो की एनर्जी में आने का, जहाँ पर हमने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने इमोशनल पैटर्न्स को लेट गो किया। और जो 10-10 का पोर्टल हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें 11-11 पोर्टल तक की जो चीज़ें रिसीव होने वाली है उसके लिए ये स्पेस क्रिएट की जा रही है। सो जो 11-11 का पोर्टल है दैट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड पोर्टल लाइक फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल एज असेंशन। सो यहाँ पे जो 10-10 का पोर्टल है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहाँ पे जैसे एक ट्रांजिट की तरह, लाइक हमें ट्रांजिशन का एहसास इस समय आपको हो सकता है, ऐसा आपको फील हो सकता है अंदर में कि आप के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर से ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो 9-9 का पोर्टल था उसमें मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट्स आप सभी ने एक्सपीरियंस किए होंगे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन्स। और जो इक्विनॉक्स साथ में लूनर एंड सोलर एक्लिप्स जो हमारा गया, उसने इन एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक पुश किया, जिसने हमारे एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड अप करने में हेल्प की, जिससे कि हमारी डीप कार्मिक हीलिंग हो सके, हम एक प्रकार के बैलेंस में आ सके, जहाँ पे हमारी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस आउट हो सके। काफ़ी सारी चीज़ों पर लाइक काम करने के लिए पुश किया गया दोनों ही डीएम और डीएफ को, लाइक फीलिंग्स ऑफ लैक, इमोशंस ऑफ फियर, या फिर एक वैलिडेशन की जो इच्छा रहती है। तो उन सभी एस्पेक्ट्स में दोनों ही डीएम डीएफ की एनर्जीज़ में शिफ्ट आया है, जहाँ पर उन्होंने इन इमोशंस को, इन वोन्ड्स को लेट गो किया है। जहाँ डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने जो फीलिंग्स ऑफ शेम, गिल्ट, जो आउटकम को कंट्रोल करने की इच्छा कि मेरे अनुसार ही चीज़ें हों, एक वैलिडेशन सीख करना अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या फिर आउटर वर्ल्ड से, तो इन चीज़ों को रिलीज़ करके एक डीप सेंस ऑफ अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में टैप इन किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को फुली एक्सेप्ट किया है एंड वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को ट्रस्ट करना और उसे एम्ब्रेस करने की, लाइक उसे समझने की कोशिश में लगी हुई हैं कि हमारा खुद का पावर क्या है। ऐसा करते हुए वो लगातार अपनी ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हुए, धीरे धीरे अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उन्होंने अपने आप के जो उनका बिहेवियर है हर चीज़ को कंट्रोल करने का और अब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने का, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करके उन वुंड्स, उनसे रिलेटेड वुंड्स को, फेयर को, एक प्रोटेक्शन में चलते रहना अपने रिलेशनशिप को लेकर, इन सारी चीज़ों से अपने आप को छुड़ा करके और अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ करके, जो कि कहीं उनके ईगो में डीपली रूटेड थे, उनको वहाँ से उन्होंने
हटाया है। तो और साथ ही अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करते हुए अपने फियर को, एक सप्रेशन की एनर्जी को, वो जो लंबे टाइम से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली एनर्जी में थे, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह के शिफ्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ ये कहना सही होगा कि दोनों ही डीएम और डीएफ अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को, अपनी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ पे लग के काम कर रहे हैं, जिससे कि दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं और दोनों के आपस में लाइक पुश एंड पुल की एनर्जी ना मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और यही उनको मौका दे रही है अपने ऊपर काम करने का बहुत अच्छे ढंग से। क्योंकि जब ये पुश और पुल की एनर्जीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट बनती है दोनों के लिए ही उनके आगे इंडिविजुअल ग्रोथ में। सो इस तरह से बहुत ही डीप एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स में। सो ये जो 10-10 का पोर्टल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से भरा हुआ है, जहाँ पे एक जगह तो एंडिंग्स हैं और वहीं दूसरी जगह बिगनिंग्स भी हो रही हैं, जहाँ एक तरफ पुरानी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं और साथ ही नए जो पाथ हैं जहाँ पर दोनों को चलना है, आगे बढ़ना है, वो क्रिएट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा, जिससे कि वो अपने सोल मिशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन हो सकेंगे और अपनी जो पुरानी उनकी स्टैग्नेंट या लिमिटिंग पैटर्न्स या बिलीफ्स हैं उनको छोड़ करके और अपनी पावर में आते हुए नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, एक को क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हैं। 10-10 का पोर्टल चाहता है हमसे कि हम पूरी तरह से ट्रस्ट करें उस इनफाइनाइट पावर पे, उस डिवाइन पे, उस सोर्स एनर्जी पे, और इस ट्रस्ट के साथ साथ हम कम्प्लीटली जो लेसन्स हमने पास्ट में लर्न किए हैं उन्हें पूरी तरह से एम्बॉडी करना और अपने इनर बैलेंस में आना, अपने इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करना, सो दैट हम पावरफुली आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले सकें। ऑल्सो ये पोर्टल चाहता है आपसे कम्प्लीटली एक्शन में आना, जो नॉलेज, जो लेसन्स आपने लर्न कर चुके हैं उन्हें अपने बीइंग में प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहना। साथ ही एक फोकस, क्लैरिटी और एक अवेयरनेस, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी चीज़ों की तरफ आपको जो इंट्यूटिवली गाइडेंस आती है उस दिशा में लगातार एक्शन लेते रहना। सो फ्रेंड्स, ये पोर्टल है एक बैलेंसिंग एनर्जी में आने का, जहाँ हमारी इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस आउट हो सके। तो अगर इन एनी केस अगर आपके अंदर में कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, एंगर, जेलसी, फियर, लैक मेंटालिटी, इस तरह का कोई भी इशू, या फिर पास्ट में आपने कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स की थी जिसे आप अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको यूनिवर्स के द्वारा पॉइंट आउट किया जाएगा। किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर से हो सकता है आप को अचानक से ये चीज़ें खुद से ही रीसर्फेस हो सकें, या फिर कहीं कोई एक्सटर्नल ट्रिगर मिले जिस वजह से आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाए और आप इनको अपने आप ही हील करने में लग जाएं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिगर्स हैं ये आपके अंदर में पुरानी चीज़ों को या वोन्स को अगर रीसर्फेस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, बजाय कि आउटर चीज़ों को ब्लेम करने के। सो जितना ज़्यादा आप अपने इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, आपका इनर यूनियन होगा। यहीं से ये इनर यूनियन आपका 5D यूनियन एंड देन 3D यूनियन को ज़रूर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।